गांव के किनारे स्थित पुरानी काली हवेली हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी आदमी के चीखने की आवाजें आती हैं, पर अजीब बात यह थी कि वह आदमी सिरहीन था। यह कहानी सुनकर गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना ली थी, लेकिन मैं, आरव, हमेशा इन बातों पर यकीन नहीं करता था। शुरुआत वह एक ठंडी रात थी। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। मैं अपने दो दोस्तों समीर और अंशु के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था। वहां बैठे हुए मैंने हवेली की बात छेड़ दी। तुम लोग डरपोक हो, ऐसी कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं, मैंने हंसते हुए कहा। समीर बोला, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्यों ना चलकर खुद देख लें। उसने मजाक में कहा था, लेकिन मैं इसे चुनौती मान बैठा। ठीक है, आज रात ही चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ है या बस कहानी है। अंशु को शुरुआत में डर था, लेकिन हमारा उत्साह देखकर उसने भी हां कर दी। हमने तय किया कि रात 12 बजे हवेली जाएंगे। हवेली की ओर यात्रा। हमने रात 11:45 पर गांव के मुख्य रास्ते से चलना शुरू किया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली की ओर बढ़ते हुए अंधेरा गहराने लगा। रास्ता सुनसान और डरावना था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुंचे, अंशु ने कहा, तुम लोगों को भी ये अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। ये बस तुम्हारा डर है, मैंने कहा, लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। हवेली के बाहर पहुंचकर हमने देखा कि उसकी दीवारें पुरानी और टूटी हुई थीं। खिड़कियों पर जंग लगी थी और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से आती तेज सड़ी हुई बदबू ने हमें चौंका दिया। सिरहीन आदमी का पहला संकेत हमने एक दूसरे को देखा और बिना कोई शब्द बोले अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर हर तरफ जाले और धूल थी। फर्श पर अजीब निशान थे जो इंसानी पैरों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके साथ खून के छींटे भी थे। अचानक हमें दरवाजे के पास से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च उठाकर उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में खुद डर साफ झलक रहा था। हमने जैसे ही ऊपर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, अंशु ने घबराकर कहा, क्या वो देख रहे हो? हमने मुड़कर देखा। एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे हमारे पीछे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं, उसका सिर ही नहीं था। डर और सस्पेंस उस सिरहीन आदमी को देखते ही हमारे शरीर जैसे जड़ हो गए। वह बिना सिर के खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी से साफ लग रहा था कि वह हमारी ओर देख रहा है। भागो! समीर चिल्लाया। हम भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अचानक से बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। सिरहीन आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज इतनी भारी थी कि हमारा दिल दहल रहा था। तुम लोग यहां क्यों आए? अचानक हवा में एक गहरी आवाज गूंजी। वह आदमी बोल नहीं सकता था, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं से आ रही थी। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुरानी कहानी का सच भागने की कोशिश करते हुए हम हवेली के एक कमरे में छिप गए। वहां हमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उस हवेली से जुड़ी एक खौफनाक कहानी लिखी थी। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहां रहता था। लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने इस हवेली पर हमला किया और जमींदार का सिर काटकर उसे मार डाला। वह जमींदार आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहां भटक रहा है। डायरी में लिखा था कि जो भी इस हवेली में आता है वह तब तक यहां फंसा रहता है जब तक वह जमींदार की आत्मा को उसकी मौत का कारण नहीं बताता। भागने की कोशिश यह पढ़ने के बाद हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वह सिरहीन आदमी हमारे सामने आ गया। उसने हमें घेर लिया। उसकी अंगुलियां हमें अपनी ओर खींच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब हमारी मौत निश्चित है। हमने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें जाने दो, अंशु ने चीखते हुए कहा। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा जिंदा हो गया हो। चमत्कारिक अंत अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने डायरी को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखा एक वाक्य याद आया, जो भी उसकी आत्मा को न्याय दिलाएगा वह बच जाएगा। मैंने जोर से कहा, तुम्हें मारने वाले डाकू थे, लेकिन वे इंसान नहीं, शैतान थे। उनकी आत्मा इस हवेली में है, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। यह सुनते ही सिरहीन आदमी रुक गया। उसकी बॉडी से हल्की रोशनी निकलने लगी।
उसके कटे हुए गर्दन से सफेद धुआं उठने लगा। तुमने सच को पहचान लिया, अब मैं आजाद हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए। वह सिरहीन आदमी गायब हो गया और हम सुरक्षित बाहर आ गए। अंत में सस्पेंस जब हम बाहर निकले तो देखा कि हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से खंडहर बन गई। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिरहीन आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और गायब हो गया। उस दिन के बाद मैं समझ गया कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वह आदमी सच में मुक्त हो गया था या वह हमें कुछ बताना चाहता था? यह सवाल आज भी मेरे दिमाग में है।